भाई, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक लड़के की जो हालात से तो टूटा हुआ था, लेकिन दिमाग से कभी हार मानना नहीं चाहता था। लड़के का नाम था सागर। अब देख, सागर एक छोटे से गांव से था। घर में पैसे नहीं, पिताजी खेतों में काम करते थे और माँ घर का सारा बोझ उठाती थी। सागर बचपन से ही होशियार था, लेकिन एक कमी थी, वो जल्दी हार मान जाता था। मतलब अगर किसी एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए तो अगले दिन पढ़ाई छोड़ देता। क्रिकेट खेलते हुए एक मैच हार गया तो बैट बॉल को कोने में फेंक देता। हमेशा यही सोचता, मेरे बस की बात नहीं है। अब जिंदगी हमेशा आसान थोड़ी होती है ना भाई। गांव से पढ़ाई करके शहर आया, कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन यहां तो हालत और बुरी थी। बड़े बड़े घरों से आए बच्चे, अंग्रेजी में बात करने वाले, महंगे कपड़े पहनने वाले, और एक वो जिसकी जेब में महीने का बस 1000 रुपए खर्च। सागर को शुरू शुरू में बहुत बुरा लगता। वो सोचता, ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी, मैं कहां फंस गया। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा था, तभी उसके हाथ एक किताब लगी, थिंक एंड ग्रो रिच। उस किताब में एक लाइन लिखी थी, मनुष्य वही बनता है जैसा वह दिन रात अपने दिमाग में सोचता रहता है। ये लाइन उसके दिमाग में कील की तरह घुस गई। उसने सोचा, अगर मेरा दिमाग ही असली ताकत है तो मुझे इसे बदलना पड़ेगा। अब उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो, हर हालात में पॉजिटिव सोचना है। अगर क्लास में प्रोफेसर कुछ पूछते और वो नहीं बता पाता तो पहले की तरह शर्मिंदा होने के बजाय अब सोचता, अरे ये तो सीखने का मौका है, अगली बार मैं जवाब दूंगा। एक बार कॉलेज में डिबेट कंपटीशन हुआ। सागर को अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी। दोस्त बोले, मत जा, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इस बार उसके दिमाग ने कहा, बेइज्जती होगी तो होगी, लेकिन कोशिश तो कर। वो स्टेज पर गया, टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला। लोग हंसे भी, लेकिन उसने खुद से वादा किया, अब हंसने दो, कल यही लोग मेरी तारीफ करेंगे। उस दिन के बाद उसने रोज आधा घंटा अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस की। 6 महीने बाद वही लड़का जिसे देखकर सब हंसते थे, डिबेट कंपटीशन का विजेता बना। भाई, दिमाग सबसे तेज तब चलता है जब उसे साफ लक्ष्य दिखता है। सागर ने एक कागज पर लिखा, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, मैं अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलूंगा, मैं अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। ये कागज उसने रोज सुबह और रात पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगा। अब तक सब अच्छा चल रहा था, लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब उसके पिताजी बीमार पड़ गए। घर का खर्चा, इलाज का पैसा, सब उसके कंधों पर आ गया। कई बार तो वो सोचता, छोड़ दूं पढ़ाई, गांव जाकर काम कर लूं, लेकिन फिर वही किताब वाली लाइन याद आती, मनुष्य वही बनता है जैसा वह सोचता है। उसने ठान लिया, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दिन में कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम नौकरी और रात में पढ़ाई। नींद, आराम, सब कुर्बान कर दिया। दिमाग का कमाल भाई, दिमाग बड़ा गजब की चीज है। जब तू इसे आदेश देता है तो पूरा शरीर उसी हिसाब से चलने लगता है। सागर ने अपने दिमाग को कहा, मुझे मजबूत बनना है, और यकीन मान, हालात चाहे कितने भी कठिन रहे, उसने हार नहीं मानी। 3 साल बाद जब कॉलेज खत्म हुआ, वो लड़का जो कभी हार मानने वाला था, अब यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट बना। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे शहर की बड़ी कंपनी में जॉब मिली। वो गांव लौटा तो लोगों ने उसे देखकर कहा, अरे ये तो वही लड़का है जिसे हम कहते थे कि इसके बस का कुछ नहीं। सागर मुस्कुराया और बोला, बस फर्क इतना था कि मैंने अपना माइंडसेट बदल लिया। इस कहानी में असली हीरो सागर नहीं है, असली हीरो है उसका दिमाग। देख, हालात सबके खराब होते हैं। किसी के घर में पैसे नहीं, किसी के पास मौके नहीं, किसी को लोग ताने मारते हैं, लेकिन अगर तू अपने दिमाग को मजबूत बना ले तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। याद रख, हालात बदलने से पहले तुझे सोच बदलनी होगी। जब तक तू खुद पर शक करता रहेगा, दुनिया भी तुझ पर शक करेगी, और जिस दिन तूने खुद पर यकीन करना शुरू कर दिया, उस दिन पूरी दुनिया तुझे सलाम करेगी। नंबर 1, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, सोच हमेशा पॉजिटिव रख। नंबर 2, हार को सीख समझ, हार मान मत। नंबर 3, लक्ष्य लिखकर रोज पढ़, दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। नंबर 4, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख ले, यही तेरी असली ताकत है। तो भाई, ये थी कहानी, और अब तुझे समझ आया होगा कि जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार पैसे, रिश्तेदार या किस्मत नहीं, बल्कि तेरा माइंडसेट है।